सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग को वाज़ेह बरतरी। PP 52 के 185 में से 116 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद 52,770 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात 26,098 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। IMF से बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज़ में दोबारा होंगे। हुकूमती ज़रा के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान है। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक, शरह तय होना बाकी है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, डेरा गाजी खान में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ख्वारिजी दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को चार्जशीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, हिंदुस्तान सूबे में दहशतगर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचल देंगे। सहूलतकार और मददगार भी पकड़े जाएंगे। इदारों और अवामी हमायत से दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों को मुआशरती जगह नहीं मिलने देनी चाहिए। फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हमायत की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमायत मुल्क दुश्मनी है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कोयटा ग्रैंड जरगे से खिताब में सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। अमन और अमान के लिए सौदेबाजी नाकाबिल कबूल है। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें। हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कह रहे सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लहदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ीर खेल करार दिया। बोले, हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे। मौलाना का कम उम्री की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़िना बिल जबर के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं।
इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन खत्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। बैरिस्टर सैफ का मौलाना के इल्जामात पर फौरी लफ्जी एक्शन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जब करप्शन हुई ये खुद उस वक्त निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। हमने 20 अरब रुपए उन्हीं के लोगों से रिकवर किए हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वार्निंग। शंग्रीला डायलॉग में खिताब करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत-ए-हाल खत्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। बहरान से निपटने का मौसर निज़ाम ना होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी। मोदी सरकार अब अपनी खैर मनाए। चीन ने भारत के बड़े दरिया ब्रह्मपुत्रा बंद करने का इशारा दे दिया। चीन एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भी कोशिश की तो अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेंगे। विक्टर गाओ ने इंदिया दिया कि चीन दरियाए ब्रह्मपुत्रा का पानी भारत जाने से रोक सकता है। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत के खिलाफ मोर्चा सन। मोदी को आलमी सतह पर धूल चटाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार से अफगान क़ायम-ए-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इस्ताकदार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन सलामती कौंसिल समेत कसीर-ओ-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। और तीसरे T20 में बांग्लादेश की उम्दा बैटिंग। पाकिस्तान को जीत के लिए 197 रन का हदफ। परवेज हुसैन 66, तंजीद हसन ने 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तौहीद 25, कप्तान लिटन दास 22, शमीम हुसैन ने 8 रन बनाए। हसन अली, अब्बास आफरीदी 2-2, शादाब खान और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट लिए।